हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड या फिर आर्क ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉर्ड की या आर्क के सक्सेसिव बाइसेक्शंस करने वाले हैं, है ना। इसे हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट अस सपोज ये हम लोग का कर्व है। सो मैं यहाँ पर इस कर्व को बनाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये हो गया हम लोग का कर्व ना। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉर्ड की सक्सेसिव बाइसेक्शंस यहाँ पर लेने वाले हैं ना। सो जो कॉर्ड होगा उस कॉर्ड पर हम लोग नंबर ऑफ बाइसेक्शन करेंगे, सक्सेसिव बाइसेक्शंस करेंगे। और ऐसा करने के बाद अपन क्या करेंगे, उस पर ऑफसेट्स ले लेंगे। कहाँ पर, हमारे आर्क पर यानी कि कर्व पर। और ऐसा करने से अपन को नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि लोकेट होंगे हमारे कर्व पर। और इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अपन को फाइनल जो कर्व है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सो लेट अस सपोज ये कर्व है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक मैंने कर्व पहले बना दिया है, बट ये प्रैक्टिकली बाद में बनाया जाएगा, पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद, उन्हें ज्वाइन करने के बाद। चल, सो लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट है जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो ये T1 हो गया, और ये वाला वो पॉइंट है जहां पर हमारा कर्व आकर के फिनिश हो जा रहा है, यानी कि T2। ये जो कर्व है ना, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो लेट अस सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। क्लियर है नाउ। T1 को T2 से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि इस कर्व का कॉर्ड होगा। सो ये हो गया कॉर्ड ना। तो ये हो गया कॉर्ड। चल, तो देखिए टॉपिक के नाम में ही है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की सक्सेसिव अपन क्या करने वाले हैं, बाइसेक्शंस करने वाले हैं। क्लियर है ना। इसके लिए अब क्या करते हैं, देखिए जो T1 है और जो T2 है, इसको मैं मैच कराता हूं यहाँ पर ना। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये जो हमारा कर्व है, ये जो एंगल, सेंटर पर एंगल जो फॉर्म करेगा, ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा। क्लियर है, यहाँ तक स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। चल, तो इस कर्व पर अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ द कॉर्ड। तो ये यहाँ पर T1 T2 हमारा कॉर्ड हो गया ना। चल, अब क्या करते हैं, हम लोग इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, T1 T2 को बाइसेक्ट करता हूँ। सो आप देखेंगे मैंने इसको बाइसेक्ट किया, तो मैंने इसको बाइसेक्ट किया। सो T1 T2 को, T1 T2 कॉर्ड, इस कर्व की T1 T2 कॉर्ड को मैंने यहाँ पर D पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट किया, यानी कि बाइसेक्ट किया। ठीक है ना। यहाँ से, है ना, इस D से मैं इस कर्व पर क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ले रहा हूँ। सो ये लिया मैंने परपेंडिकुलर ऑफसेट। सो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ऑफसेट मिलेगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट CD। तो ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे कर्व है, इसकी जो कॉर्ड है T1 T2, इसको बाइसेक्ट किया एट पॉइंट D। ठीक है ना। यहां से D पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया, दैट इज CD। नाउ ये जो CD, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जो परपेंडिकुलर ऑफसेट हम लोगों ने लिया, ये इक्वल होगा मिड ऑर्डिनेट के बराबर, मिड ऑर्डिनेट CD के बराबर। मिड ऑर्डिनेट कितना होता है, मिड ऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है, इसकी लेंथ कितना होगा, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 के बराबर। क्लियर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आर के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ। क्लियर है नाउ। सो ये CD परपेंडिकुलर, इस तरीके से अपन को क्या मिला, ये जो कर्व है, इस कर्व पर अपन को ये C पॉइंट मिल गया। क्लियर है, तो सक्सेसिव बाइसेक्शन की बात करते हैं ना। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर C पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब क्या करते हैं, T1 को C से और T2 को C से अपन ज्वाइन करते हैं। ऐसा करने से इस कर्व की सब कॉर्ड अपन को मिल जाएगी, दैट इज T1 C और T2 C, और ये हो गया T2 C। क्लियर, तो ये T1 C और T2 C अपन को सब कॉर्ड मिल गया। अब हमें क्या करना है, अगेन ये जो T1 C और T2 C सब कॉर्ड है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, T1 T2, ये जो कर्व है, इसकी जो कॉर्ड थी, इसको हम लोगों ने बाइसेक्ट किया D पॉइंट पर। अब हम लोग T1 C, इसकी जो कॉर्ड निकल के आ जा रही है, दैट इज T1 C, इसको बाइसेक्ट करेंगे। एज सिमिलर
T2C ये जो कर्व निकल के आ जा रहा है, इसकी भी जो कॉर्ड है T2C, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। नाउ देखिए, तो T1C को मैं बाइसेक्ट करता हूँ, इसे बाइसेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग बाइसेक्ट किए, ठीक है, इसको बाइसेक्ट किए। नाउ आप देखेंगे इसके लिए जो एंगल बन जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये जो एंगल बन जाएगा यहाँ पर, मैं T2C को भी बाइसेक्ट करता हूँ। नाउ आप ये एंगल देखेंगे तो ये एंगल अब डेल्टा बाई 2 का रह गया। नाउ चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको बाइसेक्ट कर लिए, तो इसको D का नाम दे दिया था, इसको नाम दे देते हैं E, ये हो जाएगा F। क्लियर? E और F। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, E और F से कर्व पर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ पर। ऐसा करने से अपन को क्या मिल जाएगा, इस कर्व पर कुछ पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ई एफ, इसको नाम देते हैं लेट सपोज जी, और इसको नाम देते हैं एच। क्लियर है ना? ये जो जी ई और एच एफ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा R1 माइनस कॉस डेल्टा बाय, देखिए ये वाला किसके बराबर था, सी डी जो परपेंडिकुलर ऑफसेट था, ये R1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 के बराबर था, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, डेल्टा बन रहा था। क्योंकि अब एंगल हाफ हो गया तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई 4। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि ये भी जो ऑफसेट है ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 4। क्लियर है ना? तो हम लोग सक्सेसिव बाइसेक्शन करते जा रहे हैं कॉर्ड्स की। ना अगेन अब आप देखेंगे तो हम लोग अब फाइनली क्या कर देते हैं, इन्हें फिर ज्वाइन करते हैं। T1 को G से ज्वाइन करते हैं, G को C से ज्वाइन करते हैं, C को H से ज्वाइन करते हैं और H को T2 से ज्वाइन करते हैं। सो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं T1 को G से, T1 को G से ज्वाइन किया, इसके बाद G को C से ज्वाइन किया, एज सिमिलर C को H से ज्वाइन किया और H को T2 से ज्वाइन किया। क्लियर है? अगेन अपन को यहाँ पर सब कॉर्ड्स मिल गई। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, सक्सेसिव बाइसेक्शन। क्लियर है ना? अगेन क्या करेंगे, O से जो T1G है इसको बाइसेक्ट करेंगे। सो T1C को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा। एज सिमिलर O से GC को अपन बाइसेक्ट करेंगे, एज सिमिलर O से GH को बाइसेक्ट करेंगे, एज सिमिलर H और T2 को भी बाइसेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेने के बाद इस कर्व पर अपन को अगेन कुछ पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेने के बाद, और ये परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना हो जाएगा, अगेन R1 माइनस कॉस डेल्टा बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपकी बार। क्लियर है? ऐसे करने से अपन को क्या मिल जाएंगे, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अपन को क्या हुआ कि अपन ने इन कॉर्ड्स को सक्सेसिव बाइसेक्ट करते गए और कर्व पर अपन को ये सारे पॉइंट्स मिलते गए, है ना? तो अपन को ये सारे पॉइंट्स एक बार मिल गए, इन सारे पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा ये कर्व। सो फाइनली जो हमें टारगेट था, जो कर्व हमें प्लॉट करना था, वो हम लोगों ने अब की बार ऑब्टेन किया बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड या फिर आर। इसीलिए इस मेथड को हम लोगों ने नाम दे दिया सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड और आर। आई होप इस प्रोसेस को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर मेथड। अभी तक हम लोग लीनियर मेथड और लीनियर मेथड की जो बाकी मेथड की फील्ड पर हम लोग लीनियर मेथड के थ्रू कैसे कर्व को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, इसको इन डिटेल डिस्कस कर लिया हम लोगों ने ऑफसेट्स लेकर करके। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 5 मेथड्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंगुलर मेथड को। थैंक यू।